नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज एक पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रकाश के बारे में मूल इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। जैसा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होता है, में प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, किरण किसको कहते हैं, किरण पुंज किसको कहते हैं, तथा अंत में देखेंगे कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, तथा पारभासी वस्तु किसको कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि प्रकाश किसको कहते हैं। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु को जनरली इसका नॉर्मल आप उदाहरण या इसका परिभाषा समझिए तो प्रकाश क्या होता है, आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम या आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर, प्रकाश है, इतना लाइट है, सूरज का प्रकाश है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं है तो क्या वो वस्तु को देख पाएगा? इसका भी उत्तर होगा जी नहीं। तो इसका अर्थ ये हम लोग समझे कि किसी भी वस्तु को देखना है तो जितना जरूरत प्रकाश का है उतना ही जरूरत आंख का है। अकेले आंख रहते हुए अगर इसके पास प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। अगर अकेले प्रकाश है, आंख नहीं है, फिर भी किसी वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। अर्थात प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन केवल प्रकाश वैसा चीज नहीं है जिसकी सहायता से हम देखेंगे। प्रकाश के अलावा आंख का भी होना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के स्रोत। स्रोत समझिए दोस्तों क्या होता है। स्रोत किसको कहते हैं? स्रोत मतलब कोई ऐसा चीज जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, जिस वस्तु से कोई भी दुनिया में आपके सामने वस्तु दिख रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसा कि अब आपके जीवन काल में, पूरे दैनिक जीवन में देखते होंगे कि आपके पास, आपके सामने दो तरीके के स्रोत आपको दिख रहा होगा। एक ऐसा स्रोत जिसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं और दूसरा स्रोत मानव निर्मित। दोनों में मूल अंतर क्या है? देखिए, यह नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वैसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो। प्रकृति अर्थात भगवान, यानी कि वैसा स्रोत माने किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश का वैसा स्रोत जो किसके द्वारा बनाया गया हो? भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, सूर्य को मानव ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, अर्थात यह क्या है? प्राकृतिक स्रोत। तारा क्या है? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत वैसा स्रोत जिसको मानव ने बनाया हो। जैसे बल्ब, बल्ब को किसने बनाया? मानव ने। लालटेन किसने बनाया? मानव ने। मोमबत्ती को किसने बनाया? मानव ने। तो जितने भी आप दैनिक जीवन में देखते होंगे स्रोत, आपको दो ही प्रकार का स्रोत दिख रहा होगा। एक को भगवान ने बनाया और एक को मानव ने बनाया। जिसको भगवान ने बनाया वो प्राकृतिक स्रोत और जिसको मानव ने बनाया वो मानव निर्मित स्रोत। अब आगे समझते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट है जो प्रकाश का डिफिनेशन है। प्रकाश का डिफिनेशन जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़े होंगे कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं किसी भी वस्तु को। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे पड़ के हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अर्थात यहाँ समझिए, प्रकाश किसको कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा कैसे है, और प्रकाश जो है हमारी आंखों पे पड़ के हमको किसी भी चीज को देखने की हमें फीलिंग्स कैसे देती है। अब एक एक करके यहाँ समझते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से पढ़े होंगे, कक्षा 8, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, ऊर्जा किसको कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं काम करने, किसी भी चीज को काम करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा कैसे है? क्योंकि प्रकाश से हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं। देखना भी एक प्रकार का काम है। अर्थात हम इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
अब दूसरे सेंस में समझिए कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है। एक तो काम करने की क्षमता है तो इसको ऊर्जा बोले। दूसरा, ऊर्जा के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ऊर्जा का न तो रूपांतरण, ऊर्जा का तो न तो निर्माण होता है और न ही ऊर्जा का विनाश होता है। यानी आप किसी भी प्रकार से आप जो है ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इसे तो ही कहते हैं पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा का तो न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे अगर बल्ब की बात करें और एक लालटेन की बात करें, लालटेन में आप लोग क्या, लालटेन कैसे जलाते हैं? लालटेन आप लोग देखे होंगे तो लालटेन में या तो मिट्टी का तेल डालते हैं या डीजल डालते हैं या केरोसिन डालते हैं। ये तीन प्रकार का, ये तीनों एक प्रकार का कौन सा ऊर्जा है? तो आप कहिएगा ये रासायनिक ऊर्जा है। अगर मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब इत्यादि क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा। अगर लालटेन जलाते हैं तो बदले में हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है प्रकाश। हमको क्या मिलता है? प्रकाश। जब हमको प्रकाश मिलता है तो हम लोग क्या समझे कि पहले डीजल डाले, केरोसिन डाले तो ये क्या था? रासायनिक ऊर्जा। बदले में क्या हमको दिया? प्रकाश ऊर्जा। तो ऊर्जा था और ऊर्जा में बदला, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब में पहले क्या देते हैं? तो विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो वो अपने आप में क्या है? विद्युत ऊर्जा है। बदले में हमको बल्ब क्या देता है? प्रकाश देता है, अर्थात वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरा लाइन कहता है कि जो हमारी आंखों पे पड़ के हमें देखने की अनुभूति, यानी प्रकाश कैसे हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं। आखिर हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो क्यों देखते हैं? तो नॉर्मल से इसका सेंस आप लोग समझिए कि किसी भी इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका दो कारण है। पहला कारण है, मान के चलिए ये आप है और आपके सामने ये कोई वस्तु रखा हुआ है, तो आप इस वस्तु को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी भी स्रोत से, मान के चलिए यहाँ सूर्य है, टॉर्च है, लालटेन है, सबसे पहले किसी भी स्रोत से प्रकाश आता है उस वस्तु पे पड़ के व्यक्ति के आंख पे परावर्तन होता है। यानी प्रकाश से क्या होता है कि किसी वस्तु से टकरा के पहले हमारे आंखों पे पड़ता है, तब हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखना है तो सबसे पहले एक वस्तु पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके बाद मेरे आंखों पे पड़ता है, तब हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ समझ पाए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है और हमारे आंखों पे पड़ के हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि प्रकाश किसको कहते हैं, तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरा परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे पड़ के हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अब हम लोग समझते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी आपके नजर में वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, जितना चीज आप प्रकाश उत्सर्जित करने वाला है सबका सब प्रदीप्त, जैसे सूर्य, तारा, टॉर्च, मोमबत्ती। अगर वही अप्रदीप्त की बात करेंगे तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी इत्यादि, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला है उसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अब समझते हैं प्रकाश का किरण। किरण किसको कहते हैं? जनरली आप लोग समझिए दोस्तों कि प्रकाश का एक मूल नेचर होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कभी आप ये नहीं देखे होंगे कि प्रकाश ऐसे जिग जाग यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी भी गमन नहीं करती है। प्रकाश जब भी गमन करती है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग समझिए किरण किसको कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में, यानी जब प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है, उस सरल रेखा पर चलने वाले को प्रकाश का किरण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश ऐसे चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, उसको कहते हैं प्रकाश का किरण। और किरण पुंज किसको कहते हैं? देखिए, किरण पुंज किसको हम कहेंगे कि प्रकाश जब अकेले चले तो किरण, और एक समूह में चले
प्रकाश किस चीज में चले, किसी भी स्रोत से निकले प्रकाश, मान के चले ये टॉर्च है, लालटेन है, कुछ भी है, सूर्य है, एक समूह में चले तो उसको कहेंगे किरण पुंज। यानी किरण और किरण पुंज में बस इतना अंतर है कि किरण अकेले अगर प्रकाश गमन कर रही है सीधी रेखा में तो इसको कहेंगे किरण, और समूह में जाए इसको कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार, जैसे पहला होता है समांतर, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है अपसारी। अब हम लोग समझते हैं समांतर किसको कहते हैं। पहला हम लोग देखेंगे समांतर किरण। देखिए, किसी भी स्रोत से जब प्रकाश निकले तो सीधी रेखा में चलेगा, अकेला रहेगा किरण, और समूह में जाएगा तो किरण पुंज। देखिए, अगर इस टाइप से प्रकाश गमन करे एकदम समांतर रेखा में, ये क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा वैसी रेखा जो हमेशा दोनों की दूरी हमेशा तो समान हो, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा एक समान हो, लेकिन आगे जाने के बाद कभी भी एक रेखा, एक किरण दूसरे किरण को ना काटे, उसको कहते हैं समांतर। अर्थात समांतर एक जिस सीधी रेखा में चलने वाली इस प्रकार की लाइन को हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग को हिंदी में कहा जाता है अभिसारी, यानी अभिसारी को इंग्लिश वर्ड में कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का अर्थ है कन्वर्ज करना, यानी कि किसी भी चीज को मिलाना। तो इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि अभिसारी किरण पुंज में मिलाने की बात हो रहा होगा। तो परिभाषा इसका क्या देंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि किसी भी अलग अलग स्रोत, मान के चलिए 3 स्रोत है, तीनों स्रोत से आए प्रकाश और किसी एक बिंदु पर मिल जाए, किसी एक बिंदु पर मिल जाए, तो मिलने वाली किरण को कहते हैं अभिसारी। और इसके विपरीत एक होता है अपसारी, यानी एक स्रोत से प्रकाश निकले और अलग अलग रेखा में, अलग अलग दिशा में वो गमन करने लगे, फैल जाए, फैलने वाले को कहते हैं अपसारी। अपसारी को इंग्लिश में कहा जाता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग किसको कहते हैं, डाइवर्ज मतलब बिछड़ जाना, और कन्वर्ज मतलब मिल जाना, और समांतर मतलब एक सीधी रेखा में। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे तीनों, अगर इस टाइप से जाएगा तो उसको कहेंगे समांतर, अगर एक जगह आके मिल रहा है उसको कहेंगे कन्वर्जिंग यानी अभिसारी, एक जगह से कई दिशा में अगर फैल जा रहा है तो उसको कहेंगे डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी। अब अंत में हम लोग समझते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब परिभाषा इसका देखिए, पारदर्शी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए। मान के चलिए अगर एक कांच है आपके सामने, अगर कांच है तो कांच से अगर टॉर्च को कांच के ऊपर डालिएगा, टॉर्च के प्रकाश को, तो क्या आर पार होगा, तो कहिएगा हाँ। यानी कि जो वस्तु आपके सामने वो वस्तु नजर आए जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार। जैसे कांच, अगर कोई रंगा हुआ कांच नहीं हो तो वो सिंपल कांच, पानी अगर साफ पानी है तो हवा, इनसे प्रकाश आर पार हो रहा है ना, इसको कहेंगे पार हो जाना। पारदर्शी मतलब पार कर जाना, नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी यानी पार कर जाना। अपारदर्शी यानी नहीं पार करे, यानी वो प्रकाश जिससे मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार न हो, उसे कहते हैं अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, अगर कोई लकड़ी लीजिएगा तो प्रकाश जलाइएगा तो क्या लकड़ी का ये टुकड़ा है, बेंच है, तो क्या इससे प्रकाश आर पार होगा, तो कहिएगा नहीं। तो जिससे नहीं होगा उसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। और तीसरा होता है पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु किसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक यानी कि आधा पार करे और आधा पार नहीं करे। जैसा कि आप देख रहे होंगे जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करे, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, आंख की पलक इत्यादि, ये सब क्या है, अर्धपारदर्शक यानी पारभासी। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, जैसा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, किरण, किरण पुंज का प्रकार तथा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु के बारे में समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।